हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे ज्यादातर कुछ ना कुछ हर एग्जाम में आता है। कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, कभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम कुछ मेन पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं तो हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इवन हर चैप्टर से अगर आप कुछ पॉइंट तैयार रखेंगे, कुछ पॉइंट आपको याद होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। और जो बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो पास तो होते ही हैं, अच्छे नंबरों से भी पास होते हैं। तो मेन पॉइंट जरूर तैयार कीजिएगा। नेल्सन मंडेला चैप्टर से आज हम देखेंगे ये मेन पॉइंट्स। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। करीब 3 centuries के बाद में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट बने। सेकेंड लाइन देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria on 10th May 1994। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ सेलिब्रेट की गई। तो यहां पर दिया हुआ है, देखिए सेरेमनी कहां पर सेलिब्रेट हुई, यूनियन बिल्डिंग की एम्फी थिएटर में, प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया एक जगह है, वहां पर कोई बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग, और उसका एम्फी थिएटर है, वहां पर ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। और कब की गई थी तो डेट दी हुई है 10th May 1994। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, डेट पर ध्यान रखिएगा और जगह पर ध्यान दीजिएगा। प्रिटोरिया की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए। इन साउथ अफ्रीका May falls in autumn season, thus 10th May is called an autumn day। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि 10th May को ऑटम डे क्यों कहा गया। तो ऑटम 10th May वहां पर ऑटम सीजन में पड़ता है और इसीलिए इसको ऑटम डे कहा गया। मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जिनानी। उनकी बेटी का नाम जिनानी था और उस सेरेमनी में वो ओथ लेने के लिए अपनी बेटी के साथ में आए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो उस सेरेमनी में, ओथ टेकिंग सेरेमनी में किसके साथ आए थे, कौन था उनके साथ में। तो अपनी डॉटर के साथ में आए थे, ये आप याद रखेंगे। मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी। नेल्सन मंडेला ने किसको थैंक यू कहा उस सेरेमनी में, जो बाहर से इंटरनेशनल लीडर्स आए थे उस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। इट वॉज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू ए न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन। आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बाहर के लीडरों का, क्योंकि इससे एक रिकॉग्निशन मिल रही थी साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में, क्योंकि वो उस देश के राष्ट्रपति बने थे और ओथ टेकिंग सेरेमनी वहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही थी। और दूसरे देश के लीडर्स का वहां पर आना, इट मीन्स वो अपनी उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार थे। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड Mandela and pledged their loyalty. It was of great significance as during apartheid era they would have arrested him। आज जब वो वहां राष्ट्रपति बन गए थे उस देश के, तो वहां के जो हायर अथॉरिटीज थे, डिफेंस फोर्स के जो जनरल थे, मिलिट्री जनरल वगैरह थे, वो सब उनको सैल्यूट कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि जब वो अपना आंदोलन चला रहे थे आजादी के लिए, तब यही लीडर, यही
ऑफिसर्स उनको अरेस्ट कर लिया करते थे और उनके अगेंस्ट खड़े हुआ करते थे। लेकिन आज जब वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट बने तो वही ऑफिसर्स आज उनको सैल्यूट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन 2 नेशनल एंथम्स वर संग। इनॉग्रेशन वाले दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए, वन बाय द व्हाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक, सिंबलाइजिंग द इक्वेलिटी ऑफ द नेशन। 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। इस पर भी आपका क्वेश्चन ज्यादातर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए। तो आंसर आपका यहाँ पर है वन बाय द व्हाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक, सिंबलाइजिंग द इक्वेलिटी ऑफ द नेशन। वो भले ही ब्लैक प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्हें अब ये नहीं करना था कि वो ब्लैक के प्रेसिडेंट हैं और उन्हें तो इक्वेलिटी रखनी थी, और इसीलिए उन्होंने व्हाइट्स का भी नेशनल एंथम को पूरा सम्मान दिया। करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज के बारे में नेल्सन मंडेला के अपने विचार थे जो उन्होंने यहाँ पर कहा है। करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि आप डरते नहीं हैं, बट ए विक्ट्री ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ब्रेव मैन शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। करेज के बारे में भी ज्यादातर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि करेज के बारे में उनके क्या व्यूज थे नेल्सन मंडेला के। तो ये लाइन आपका आंसर है। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अब आप देख रहे हैं, ट्विन ऑब्लिगेशन। इस पर भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली। फर्स्ट ऑब्लिगेशन आपका अपने परिवार के प्रति होता है, पेरेंट्स के प्रति होता है, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति होता है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। सेकेंड ऑब्लिगेशन आपका अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति होता है। तो ये टू ऑब्लिगेशन की जो बात की गई है, इस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस चैप्टर से। 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।